हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का काम चल ही रहा है। मैं नहा चुकी हूँ और हमारे इधर रोड बन रहा है ना, ये बंद कर देंगे। कल तो बहुत हवाएं चली हैं, बहुत ज़्यादा। मैं भी अपना दुपट्टा लेने ही आई थी, ब्लैक वाला, इस सूट का। देखो ये रहा, निकाल देना जरा, ये रहा। क्योंकि आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, तो आंखों वाले डॉक्टर के, और क्या नाम है वो, ड्रेस उसकी, बुक्स तो शायद कलवल में। गुड्डू ये कैसे टंग रही है टी शर्ट? ये मशीन में गिरेगी क्या? बनाने जा रही हूँ दोपहर का खाना, और ये मेरे और विपिन के लिए बन रहा है, जिसमें है ये सब्जियां जो मैं बना रही हूँ, सब्जियों से पुलाव, मतलब वेज पुलाव जिसको बोलते हैं, जिसमें मटर है, गोभी है, आलू है, और इन सब्जियों को अच्छे से काट पीट के धो धा लिया है अच्छे से, एकदम बढ़िया से। गोभी को गर्म पानी में, क्योंकि मुझे गोभी का बहुत डर रहता है, चाहे वो सीजन पे आए, क्या है, चाहे वो बिना सीजन के आए, मैं उसको गर्म पानी से वॉश करती हूँ। चावल भिगाए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने सोयाबीन की बड़ियों को भिगा कर, उनको निचोड़ कर, उनको कई पानी से धो के रख लिया है। उधर मैंने प्याज काट के रखी हुई है। तो बस अब जल्दी से बनाने की तैयारी है, क्योंकि चावल को भिगे हुए काफ़ी देर हो गई है, तो इनको बनाऊंगी। लेकिन मैंने सोचा 5 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ। गुड्डू की ना ड्रेस आई है अभी, और उसका ना सूट शुरू हो गया है इस साल से, क्योंकि गुड्डू 6 क्लास में आ गई है, और गुड्डू को गुस्सा आ रहा है कि मैं सूट नहीं पहनूंगी। क्योंकि देखो, एक बार तो इसने मन से बनवाया था, और अभी कहाँ गया सूट वाला प्यार। अभी वो थोड़ी सी वो हो रही है कि मैं सूट पहनूंगी, और सलवार खोल के देखा, कह रही है इतना बड़ा क्यों है, मुझे इतना बड़ा नहीं आएगा। क्योंकि सलवार की तरीके से होता है, और मतलब जैसे उसका जो साइज होता है वो मतलब काफी चौड़े में होता है ना सलवार बना हुआ। तो कह रही है ये मैं तो इतनी सी हूँ, ये इतना बड़ा सलवार। मैंने कहा ऐसे ही होता है, सलवार ऐसे ही होता है। कह रही मम्मी पैंट नहीं चल सकती। मैंने कहा नहीं, यूनिफॉर्म है। तो अभी उसको बड़ी मुश्किल से समझाया है, उसको वो हो रहा है ये क्या है, ये क्या है, मैं सलवार नहीं पहनूंगी, मैं बच्चे ही है। फिटिंग बेटे, मैंने क्या बोला, स्कूल जा रहे हो ना, पार्टी में तो नहीं जा रहे हो। सलवार छोटा करवाना ना। सलवार छोटा नहीं होता है, वो ऐसे ही रहेगा। आपकी हाइट को देख के दिया ना उन्होंने। ऐसे नहीं करते। और अभी मैं खाना बनाऊंगी, वही जो मैंने आपको दिखाया था मेरे लिए वो है। विपिन के लिए भी था, लेकिन वो चलेगा, वो नहीं रुके। तो अब बस थोड़े से ही है वैसे वो चावल, तो मैं जा रही हूँ उनको छौंकने के लिए। आटा गूथा हुआ है, इन दोनों को अगर वो खाना होगा वो खा लेंगे, मतलब कि वेज पुलाव, या फिर ये दोनों पराठा दही या पराठा मक्खन लेना चाहेंगे वो खा लेंगे। सुनिए, मैंने आइडिया बनाया था कि आज वेज पुलाव खाएंगे। ये तो वेज पुलाव खाएगा मेरे साथ, है ना। हाँ। गुड्डू दही के साथ खाएगी, मक्खन के अचार के, दही के, तो ये दही के साथ खा लेगी। हो गया मामला फिर। हरी चटनी और दही लेना, मजा आता है। चलो मैं जाती हूँ, बनाती हूँ, ठीक है। और चटनी ले खुद। और गुड्डू की ना आई टेस्ट भी हुआ, क्योंकि गुड्डू की आंखों से पानी जा रहा था बहुत दिनों से। आईज तो हमारी गुड्डू की ठीक आई है, कमजोर नहीं है। क्योंकि इसका ना सब कुछ मैंने बोला था, फिर आईज भी टेस्ट करा लेना। तो वो वैसे भी डॉक्टर करते हैं, जब आंखों से पानी आ रहा है तो वो इसकी आईज का नंबर वगैरह सब परफेक्ट है। बस इसको जो है उन्होंने दवाई वगैरह दे दी है। बाकी ये इसलिए हो रहा था कि पंखे से किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, जब पंखा चलना शुरू होता है ना, तो पंखे से जो हवा आंखों में जाती है उससे पानी निकलता है। तो सेम प्रॉब्लम इसको भी थी। लेकिन चलो मैंने कहा डॉक्टर को दिखा देते हैं। और गुड्डू अपने शूज भी ले आई, अपने ड्रेस भी ले आई, बस वो कार्ड वगैरह है वो रखे हैं, वो देखते हैं, निकालेंगे शाम वाम को। अच्छा, आई कार्ड वगैरह वो निकाल लेंगे शाम को। जहां तक है मेरे को छोटी पेटी में है, छोटी पेटी खोल लूंगी, निकाल लूंगी इसमें से। देखती हूँ और एक बार। तो यहाँ पर मैं जो वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ वो जो है छौंकने आ गई हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने कुकर गर्म किया, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला है और जीरा डाल दिया है, और उसके बाद जो हमने प्याज काट के रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं, और प्याज को हम जो है थोड़ा सा भून लेंगे।
गुलाबी होने तक। और उसके बाद मसाले भी मैंने ऐड कर दिए हैं जब प्याज भुन गए थे तब। इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी मैं नहीं डालूंगी, नमक और यही 3 चीज़ डाली हैं क्योंकि आज मेरा मन था सफ़ेद वाले खाने का जो कि हम शादी से पहले खाते थे। तो हल्दी वाले जो है ससुराल में ही बनते हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है हल्दी वाले। मुझे हल्दी वाले उतने पसंद नहीं हैं। तो यहाँ पे सभी सब्जियाँ डाल दी गई हैं, वड़ियाँ, गोभी, मटर, आलू, और इनको मैं अच्छे से मसालों के साथ थोड़ा सा भून लूँगी 1-1.5 मिनट तक। उसके बाद अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ और चावल को जो है मैं चावल को भी इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मसाले के साथ इसको भी 1-1.5 मिनट तक छोड़ूंगी। फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। बस इतना सा ही काम है इसमें और एक मज़ेदार से जो पुलाव होता है वो बनके तैयार हो जाता है। तो अब इसमें मैं अपनी इच्छा के अनुसार पानी, मतलब जितना चावल लिया है मैंने उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। 1 गिलास चावल तो 1.5 गिलास पानी, 1.5 गिलास चावल तो 2 गिलास पानी, इस तरीके से मैं करती हूँ। और चावलों पर भी डिपेंड करता है आपने चावल कौन सा लिया है। तो हुआ क्या कि जैसे ही खिचड़ी, मतलब सॉरी चावल खिचड़ी कहने की आदत है, जैसे ही ये नमकीन पुलाव या नमकीन चावल जो भी आप इसको बोलते हैं बनकर तैयार हुआ, मैंने बच्चों को दिखाया। बच्चों ने कहा ना ना हम नहीं खाएंगे इसको, इतनी सारी सब्जियां, हम तो जो है पराठा खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, फिर उनके लिए नमक का पराठा और दही है वो मैं उनको दूंगी क्योंकि उनका यही, मुझे पता भी था कि इतनी सारी सब्जियों वाला वो नहीं खाते हैं, बहुत ही कम तन में खा लेता है, गुड्डू तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उनको दही और नमक वाला पराठा बनाकर दे दिया है, वो दोनों उससे खुश होकर खा लेंगे। और जो ये है चावल, ये मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे चावल जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम प्लेट में लगाएंगे और बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह के जब चावल बनाते हैं जिसमें बहुत सारी सब्जियां हो, बहुत सारी मटर हो। मुझे मटर बहुत पसंद है नमकीन चावल में बहुत ज़्यादा, मैं लेकिन कम डालती हूँ क्योंकि विपिन को भी ज़्यादा नहीं पसंद है। तो इस वजह से सबका ख्याल रखते हुए बनानी होती है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब घी भी डाल लिया है क्योंकि घी भी बहुत ज़रूरी होता है हम सब के लिए। दिन में 2-1 चम्मच खाने से कुछ भी नहीं होता है, ना इतना मोटापा बढ़ता है। तो घी डाला है और अचार लिया है और चटनी लिया है। दही तो इसके साथ चलेगा नहीं, तो जल्दी से आप लोग भी आ कीजिए, खा लीजिए मेरे साथ ये नमकीन चावल। कैसे बने हैं बताइएगा, मेरे वाले अच्छे बने हैं और बाकी आप लोग देखकर जज करिएगा, देखकर बताइएगा। और बस यहाँ पर जो है मैं फटाफट से अपने चावल खाती हूँ। तो मैं आके इस कमरे में बैठी हुई हूँ काफ़ी देर से और आज मुझे सर में तेल लगाना है और कलर कराने के बाद, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला, मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं कलर कराने के बाद क्योंकि ये पहले जैसे हुए हैं। पहले जैसे मतलब पहले मेरे जो बाल स्मूथ होते थे, जो आप लोग देखते थे, आप लोगों को पसंद आते थे कि इतने सिल्की कैसे हैं, इतने स्मूथ कैसे हैं, वो मेरे हुए थे स्मूथनिंग के बाद। अभी कलर कराने के बाद ये थोड़ा सा पहले जैसे हो रहे हैं, जैसे अगस्त 2019 में थे। फिर मैंने स्मूथनिंग करा ली थी। नहीं अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत रफ नहीं है, लेकिन हाँ पहले जैसे लगने लगे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। खुशबू आ रही है, शैम्पू किया था ना परसों। तो आज मुझे ऑयलिंग करनी है और थोड़ा सा मैं काम कर रही थी फ़ोन में क्योंकि मुझे बाहर जाना था। बाहर बोले तो बहुत दूर जाना था मुझे अपने कपड़े के सिलसिले में, लेकिन अभी वो सब कैंसिल है। जैसा कि हम अखबार देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, कोरोना का देख रहे हैं, अब नहीं हो पाएगा मेरा जाना। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी और मैं शायद अपनी मम्मी या भाभी को लेकर जाती, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा था 15 दिन के लिए मैं निकलूंगी, 15 दिन के टूर पे, जिसमें मुझे 2 से 3 जगह कवर करनी थी। बेस्ट चीज़ें लानी थी अपनी दुकान के लिए, अच्छा कपड़ा जो रीजनेबल प्राइस पे हो, अच्छी चीज़ें हो। लेकिन अब मुझे मुश्किल लग रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि कोरोना है। बाहर निकलेंगे, घर आएंगे, फिर बहुत सारी दिक्कत होगी। कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा तभी आप जाओगे, कुछ नहीं कर सकते आप। अब तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। और खाना पीना तो हो चुका है। मैं इसी सिलसिले में फ़ोन पे बातचीत चल रही थी। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं।
ये लड़की रो रही है और सवाल कर रही है मेरे से कि मैं इससे प्यार नहीं करती। हद है ना, मतलब हद है। तो शाम का टाइम है, 6 बज रहे होंगे और शाम के जो काम होते हैं वो लगभग 6 साढ़े 6 बजे, 6 से ही मुझे लगता है हर घर में शुरू होते हैं। और गर्मियों का दिन है, बहुत बड़े दिन होते हैं, तो शाम के टाइम में 5-6 बजे बच्चों को भी कुछ देना बनता ही है। आज मैं लेट हो गई हूँ, 6 बजे के करीब दे रही हूँ, वरना 5 बजे दे देती हूँ, क्योंकि आज मैं दोपहर में सो गई थी। और अभी जो है मुँह हाथ धोए हैं, मुँह हाथ धोकर जो है मुझे दिया बाती भी करना है शाम का, लेकिन उससे पहले मुझे बच्चों को कुछ बना कर देना है। गर्मियों के दिन इतने बड़े होते हैं, बच्चों को ही क्या, बड़ों को भी भूख लग जाती है, तो लेकिन बड़े क्या होते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, आलस कर लेते हैं अपने लिए बनाने में, लेकिन बच्चों को देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए मैंगो शेक बना रही हूँ। विपिन कुछ ना कुछ फ्रूट्स जो है शेक वाला ले आते हैं, मैं खुद उनको बोल देती हूँ या तो बनाना हो या स्ट्रॉबेरी हो या फिर मैंगो हो। अब आगे आगे जैसे मैंगो का सीज़न होगा तो मैंगो हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो तो उनको शेक भी दे देती हूँ और साथ में कुछ ना कुछ उनको खाने को दे देती हूँ इसके साथ, तो थोड़ा बहुत उनका शाम का नाश्ता जो है हो जाता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं ये मैंगो शेक ग्लास में डाल रही हूँ, थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी और उनके लिए कुछ सैंडविच या फिर कुछ ऐसा बनाऊँगी जो इसके साथ दूँगी। आप लोग भी पी लीजिए, मैं आप लोगों को पिला रही थी। बच्चों का हो चुका है और उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में। मैंने कहा चलो मंदिर को क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पर काफ़ी दिनों से मेरे पास ना रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि रश्मि आपने अपना मंदिर नहीं दिखाया है। देखिए कपड़ा नहीं लगा हुआ था मंदिर में ना, तो उसके लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने कपड़ा नहीं लगाया हुआ, मंदिर में कपड़ा लगाकर भगवान को विराजमान करते हैं। ये बिल्कुल ठीक बोल रहे थे आप सभी लोग, लेकिन मुझे कपड़ा बनवाना था गोटा लगवा कर, जो कि अब बन चुका है। और मेरे पास जो कपड़े थे जो मैं पहले बिछाती थी वो प्लेन में थे, तो मुझे कुछ अच्छा करना था, क्योंकि हम अपने लिए सब अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं, लेकिन जो भगवान हमें देता है, जो अपनी कृपा बना के रखता है हमारे ऊपर, उसके लिए हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बची कुची चीज़ों से या कुछ ऐसे करने की सोचते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मेरे को ये रहता है नहीं भगवान जी हैं, इनके लिए ये करूँ वो करूँ। तो बस मैंने ये कपड़ा वगैरह तैयार करवाया है भगवान जी के लिए, और भी मुझे 1-2 कपड़े तैयार करवाने हैं सुंदर से। मार्केट जाती हूँ तो दिमाग से निकल जाता है, जब घर पे होती हूँ तब मैं सोचती हूँ हाँ ये वो, और जब लेने लगी तो वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ रहा था जैसा मुझे चाहिए। कपड़े बहुत थे, लेकिन मंदिर में अगर कपड़ा उठा उठा रहेगा तो फिर पूजा करने में या सामान रखने में प्रॉब्लम होती है। कपड़ा भी वो होना चाहिए जो एकदम से जगह पकड़ ले, बैठा बैठा रहे। उठा उठा रहता है तो फिर चीज़ें नहीं सेट हो पाती हैं। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे जो अपने भगवान जी हैं सबको विराजमान कर दूंगी। सब भगवान जी को भी मैंने साफ़ कर लिया है और पूरे मंदिर को भी मैंने क्लीन कर लिया है, नीचे ड्रॉर वगैरह सब कुछ सेट कर दी हैं और अच्छे से मंदिर जो है मेरा अब सेट हो चुका है। चलिए अब आपको मैं लास्ट में दर्शन कराऊंगी। तो मंदिर भी साफ़ हो गया, पूजा भी कर ली मैंने हाथ हाथ दोबारा से धो के, और अब आप लोगों को मैं माता रानी के दर्शन करा रही हूँ और मंदिर दिखा रही हूँ अपना, क्योंकि मंदिर के लिए कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि एक बार अपना मंदिर दिखा देना, हमको भी बनवाना है। तो ये जो मेरा मंदिर है, कुछ लोग पूछते हैं कैसे बना है, तो ये पीवीसी पैनल से बना है। और जो नीचे आप देख रहे हैं जो ड्रॉर्स हैं जिसपे सामने भगवान जी हैं, वो लकड़ी से बना हुआ है। और इधर की साइड हमने क्या किया आप लोगों को पता होगा, मेरा ये रूम था, इस रूम में हमने पार्टीशन कराया है, एक तरफ मंदिर हो गया है और दूसरी तरफ जो है सामान वगैरह रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं आपने स्टोर रूम में मंदिर बना दिया है, ये वो नहीं, पार्टीशन है बीच में। और दूसरी बात, वो स्टोर रूम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कोई ना कोई आपका रूम ऐसा होता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है, और जो स्टोर रूम वाला सामान होता है वो मेरे बाहर की साइड, जो बाहर बाथरूम है उसमें है। तो इस पे मैंने इस तरीके से ये लेस लगवाई है चौड़े वाली, और येलो कलर का कपड़ा लिया है, क्योंकि अगर येलो पे येलो लेस लगवाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगता, या रेड पे रेड लगवाएंगे तो थोड़ा कंट्रास्ट में होना चाहिए। तो पूरा लुक जो है मैंने अपने मंदिर का आपको दे दिया है, दिखा दिया है। और साइड में इस तरीके से मैंने मालाएं जो दिवाली पे लगाई थी वो इस तरीके से लगी रहने दी हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब जो है रात के खाने की तैयारी करनी है कि भाई क्या बनेगा, क्या बनाना है। तो वो सब जो है औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम पे। कभी कभी इजी रहता है कि हाँ चलो ये बना लिया वो बना लिया, लेकिन कभी कभी हम बोर हो जाते हैं कि यार आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं हल्की सी एक दाल बना लेती हूँ और बस वही हम खाएंगे। चावल नहीं बनाऊंगी, सिर्फ दाल और रोटी बनेगी हमारे घर में, और रायता वगैरह बन जाएगा। गर्मियों में रायता या छाछ हमारे घर में 2 टाइम चलती ही चलती है, एक दोपहर में और एक रात में। कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम रह जाए, लेकिन एक टाइम तो चाहिए ही चाहिए।
तो यहाँ पे बस मैं जो है फटाफट से अपना आटा वगैरह भी छान लूँगी। दाल तो मैंने कुकर में चढ़ा दी है, आटा भी मैं जो है गूँथ कर रख दूँगी साइड पे, क्योंकि आटे को टाइम लगता है थोड़ा सेट होने में। एकदम से गूँथ के रोटी बनाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है, उतनी सॉफ्ट और उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो बस आटा भी मैं लगाने लग गई हूँ और दाल चढ़ी हुई है, और बस फटाफट से मेरे ये जो 2-4 काम है वो हो जाएंगे किचन में। जब मैं शाम के टाइम जाती हूँ तो मेरे को यही रहता है कि मैं सारा काम निपटा कर ही अपना बाहर निकलूँ। तो आटा वगैरह लगाया था तो 2-4 बर्तन भी हो गए थे, कुछ बर्तन खाली भी किए थे, कुछ फ्रिज चेक किया था। तो मैंने कहा चलो इन बर्तनों को भी साफ़ कर देते हैं। बच्चों को जो शेक वगैरह बना कर दिया था उसके भी बर्तन थे। तो वो सब करने के बाद मैंने कहा चलो आज दाल है तो आज छाछ तो नहीं चलेगा, क्योंकि छाछ चलता है सूखी सब्जी के साथ। दाल के साथ रायता वगैरह अच्छा लगता है। और रायता ये है कि बूंदी का रायता बच्चे भी खा लेते हैं। अगर मैं वेजिटेबल रायता बनाऊँ मतलब प्याज वगैरह का, वो बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसीलिए सबका सोच कर चलना पड़ता है। और हम 4 जने हैं, 4 में ऐसा भी नहीं होता कि 2 के लिए बूंदी का रायता बनाओ और 2 के लिए जो है सब्जियों वाला जो रायता होता है वो बनाओ। नहीं, इतना नहीं होता है। तो फिर सभी के लिए जो है एक जैसी चीज़ ही बनती है। वहीं रख दो बाथरूम के बाहर। पता है वो ग्रेस नहीं होती अजीब सी, वो ऐसी लाए हैं। तो कोई बात नहीं। ये ये नोटबुक है, ये नोटबुक्स भी हैं, बुक्स भी हैं। सारी आ गई बुक्स। ये देख फट रही है, ये देखो बुक्स पहले ही फट रही है। Oh my God. पहले ही फट रही है। ये शायद बाइक पे कस्ते फटी होगी यार। बाइक पे लाए ना इतना सामान, एसएसटी की है सारी आ गई। इसकी इसको कवर कर ले, पहले टेप मार के ना। चल अभी करेंगे, कल करेंगे बैठ के। गुड्डू की बुक्स आ चुकी हैं और बच्चा देख के खुश हो जाता है पूरा। हिस्ट्री नई बुक्स देख के हर बच्चा बहुत खुश होता है और सोचता है कि मैं बहुत पढ़ूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। लेकिन जैसे जैसे ये बुक्स पुरानी होने लगती हैं, बच्चे की चीज ये सोच भी पता नहीं कहाँ पुरानी होने लगती है। ऐसा लगता है नई बुक्स देख के उनकी जो खुशबू होती है नई नई किताबों की, लेकिन धीरे धीरे उनकी खुशबू भी और बच्चे का दिमाग तो पैसे ही बचा देता था। पैसे ही बचा लेते थे, मतलब बुक्स ही नहीं लेते थे दूसरे की ले लेते थे। हाँ, मैं भी करती थी ऐसे। मेरी मम्मी मेरी तारीफ करती थी, मैं भी दूसरे की बुक्स में भी। स्कूल की डायरी है, डायरी वगैरह हो गई, डायरी चेंज होगी। सारा सामान आपने यही रख दिया विपिन लाके। इसमें क्या है, कवर है। अभी बस रोटी बनानी है। दाल में बना के आ चुकी हूँ और खीरा मंगाया था। खीरा लाए हो? तो रोटी बननी शुरू हो चुकी हैं, प्लेट्स भी लग चुकी हैं दोनों बच्चों की, उनको मैं लगा कर दे आई हूँ। और अब बस एक एक गरम गरम देकर आती रहूँगी दोनों को, वो दोनों धीरे धीरे खाते रहेंगे। और आप लोग भी आ जाइए, एक एक गरम गरम फुल्का मैं आप सभी लोगों को भी खिलाऊंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बैठता है और मैं उसको गरम गरम रोटियां खिलाती हूँ, मन को पता नहीं क्यों अजीब सी शांति मिलती है। तो यहाँ पर जी हमारी मसूर की दाल है, 1 कटोरी भर के ले ली है। ये रायता है और ये है ककड़ी, इस सीज़न में खूब आती है और खूब खानी भी चाहिए। और साथ में 2 पतली पतली रोटी, जितनी मैं रोटी बच्चों के लिए बनाती हूँ, नॉर्मली बनाती हूँ, उससे भी पतली मैंने रोटी बनाई है ताकि मैं कम खाऊं। रात का टाइम है, हाँ मैं ना खाऊं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझसे रहा नहीं जाता है। तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। अरे पहले पता नहीं, तेल भी लगा दोगे मेरे सर में? शर्म नहीं आई ना बोलते हुए? बिल्कुल शर्म नहीं आई यार। एक मिनट फोन पकड़ो यार, मैं चुन्नी वैसे लूंगी, ठंड लग रही है बाहर, है ना? तुम्हें भी लग रही है? जैकेट लाऊं निकाल के? आजकल ना विपिन बाइक पे जा रहे हैं। नहीं आ रहे, कल भी तुमने कैंसिल करवा दिया था यार। ठंड हो रही है आज ठंड हो रही है। लाइट ऑन करो, थोड़ा अंधेर लग गया क्या फिर से? मैं करूं? मेरे मुंह की तरफ कर दो, मुझे ठोकर लग जाए बोले। सामने से बाइक की रोशनी आ रही है। भाई ठंड हो रही है, मुझे लग रहा है बर्फ बुर्फ ना पड़ी हो कहीं। ना, पर मौसम चेंज हो गया। रात को इतनी ठंड होती थी, अभी बीच में है ना मौसम चेंज है, ठंड लग रही है। और अभी जो है हम आ गए बाहर घूमने, बीच में 2-3 दिन गैप रहा, 2-3 दिन नहीं, हफ्ता ऐसे ही रहा। 1 आध दिन घूमे फिर कैंसिल कर दिया इनकी वजह से। ये तो दिख ही नहीं रहे, मेरी वजह से। सिर्फ यहाँ तक दिख रहे हो जहाँ
यार कोई दोबारा से करना जैसे किया हुआ था, ऐसे लग रहा बस कंधा कंधा दिख रहा है यार, डर लग रहा है मुझे ऐसे देख के यार, ऐसा लगा है सिर कटी लाश। वो फिल्म नहीं थी क्या एक? मैं नहीं जा रही, मुझे डरा। तुमने कितनी गंदी बात बोली यार। भूत, सिर कटा भूत आया।